चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मैंने 3 मैथ एग्जाम दे रहे, छठा के पहला पेजा पलटिएगा तब बताना कि कौन चतुर्भुज है, क्या है, नहीं है। जो -1, -2, 1, 0 और -1, 2, -3, 0। अब देखिए इसमें क्या है, इसको आपको 4 बिंदु है, 1, 2, 3, 4। आपको बताना है कि चतुर्भुज है तो कौन चतुर्भुज है। कल आपको हम 5वां मैथ बताए थे कि जब हम ऐसे एंगल बनाते हैं तो चारों जिसका भुजा बराबर होता है और क्या होता है उसका विकर्ण भी बराबर आएगा तो समझना कि वो वर्ग है। तो आपको ये दूरी निकाल के देखना पड़ेगा कि कौची है। मान लो सपोज दैट कि विकर्ण बराबर नहीं आया, विकर्ण बराबर नहीं आया तो उसको क्या नाम दे देंगे, समांतर चतुर्भुज नाम दे देंगे। अगर विकर्ण उल्टा पुल्टा आया तो उसको समांतर चतुर्भुज नाम दे देंगे। अगर मान लो कि ये बराबर है, ये बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, मैंने चारों भुजा बराबर है अब विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज दे देंगे। और दो का भुजा एक दूसरे के बराबर है, मान लो कि ई 5 है तो ई भी 5 है, ई 2 है ई भी 2 है, अब विकर्ण बराबर नहीं है तो उसको सम चतुर्भुज नाम दे देंगे। मैथ बनाते हैं देखेंगे कि जो रहेगा उस स्थिति में हम नाम देंगे। चलिए वो सब ऐसे हम बताए थे। आप दे आइए अपना मैथ पर। सबसे पहले एगो चरकुट्टा बना लेंगे वर्ग की तरह, जो भी रहे बहुत लंबा जाएगा। ए बी शॉर्ट निकलेंगे, सी डी कल बतावे किए थे ना, -1, -2 और 1, 0 और -1, 2 -3, 0। अब इसका आपको दूरी निकालना पड़ेगा, केवल 6 दूरी। कितना हम निकालें, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए से डी, फिर क्या करेंगे ए से सी और बी से डी। देख लेंगे जिस स्थिति में रहेगा, अगर चारों भुजा बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर हो तो उसका नाम दे देंगे वर्ग। आपको वही बताना है, वही तो क्वेश्चन करा कि बताइए कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, मतलब जो बिंदु बन रहा है वैसे कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, वर्ग बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है, सम चतुर्भुज बन रहा है, यही आपको बताना है। तो देखिए बनाइए, ए बी का दूरी निकालिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी बराबर, पहले ये 4 को निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, फिर बी डी निकालेंगे। कल तो निकालवे किए हैं, अभी हम ये भी निकाल लेते हैं। पहले डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, सबको पता तो है। इसको x1 कहते हैं, इसको x1 y1, x2 y1, x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2। एक ना है, देखना किताब में बी को चाहिए, एक 0 है लगता है। देखो ना क्वेश्चन, कोई नहीं देख रहा है किताब में। -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। ए भी निकालना है तो x1 y1, x1 x2 क्या करेंगे, -1 शॉर्ट चल रहे हैं, शॉर्ट जाए में हमें लगता है कन्वर्ट हो जाते हैं। -1 और -1 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस ना, फिर -2 और 0 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, बिना सूत्र लिखले बना रहे हैं, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 4, सही है, 4 + 4 बराबर ये देते हैं √8, सही है। और फिर बराबर 2√2, तो ये भी आ गया। फिर क्या निकालेंगे, बी सी बराबर, एक में से 1, 1, 2 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 1, 1, 2 हो जाएगा। डायरेक्ट हम बना रहे हैं 1 + 1 का स्क्वायर, दिक्कत होगा जो बोल सकता है, 0 - 2 का स्क्वायर, ये बने चल जाते हैं लंबा। बी सी बराबर 1 1 कर देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, बी सी बराबर 4 + 4 बराबर 8, 8 के बराबर 2√2। अभी तक तो सही आ रहा है बी सी। फिर क्या निकालेंगे, सी डी, डायरेक्ट बना रहा है। सी डी मतलब -1 में आई को चाहिए माइनस ना है, -1 और ये -3, तो -1 तो पहले लिख देंगे, लेकिन फार्मूला में देखता होगा x1 - x2 होगा, तो वो माइनस फार्मूला वाला ई वाला +3 हो जाएगा का स्क्वायर। और फिर ना 2 में से 0 चल जाएगा, +2 - 0। फिर क्या कीजिएगा, तो सी डी बराबर यहाँ पे आपका ये बच जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 चलेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, अब +2 का स्क्वायर, लगभग सब बराबर ही आएगा लगता है। 4√2 ना हो जाएगा, बनाना घर बढ़िया से आराम से। 4 + 4 बराबर √8 बराबर 2√2। इस सी डी निकाले तो हम शॉर्ट चल रहा है, खाली फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं आपका, बाकी सब तो बना ही रहे हैं। फिर क्या करेंगे, सी डी निकल गया, फिर ए बी बी सी सी डी ए डी डायरेक्शन लो, यहाँ डायरेक्ट डालते हैं। -1 है ना, -1 का +3 तो खाली 2 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 और -0 तो -2 ही ना होगा, -2 का स्क्वायर
फिर ये बराबर देके लिख देते हैं। तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस 4 बराबर √8, 8 के वर्गमूल 2√2। ठीक है, आगे आप कुछ निकालेंगे AC जो विकर्ण है, AC बराबर, फिर डायरेक्ट चलिए AC, ये मतलब एकरा निकालना है। तो -1 आप +1 हो जाएगा, किसको दिक्कत है बोल सकते हैं, -1 है ना, -1 और फिर एजा पर +1 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि वो फार्मूला वाला। तो -1 का +1, तो माइनस प्लस करके 0 हो जाएगा, तो 0 के स्क्वायर। ठीक है, फिर -2 आई माइनस, यहाँ पे -2 ही वाला अब फार्मूला वाला माइनस, तो -2 -4 हो जाएगा। कहीं गलती तो नहीं हो रहा है AC? अच्छा, तो क्या हो जाएगा, ये तो फार्मूला प्लस है, किसको दिक्कत है बोल सकते हैं। अरे -2 ही वाला देख ले, -2, ठीक है। अब फार्मूला में होता है माइनस, ठीक है। अब फिर को चाहिए 2, तो -2 जुड़ जाता है, चिन्ह को चिन्ह रहता है, -1 का 4 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 16। लेकिन एक स्टेप हम लिख दिए बराबर 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 और 4 के स्क्वायर करेंगे 16। सर तो ऊपर का के बराबर नहीं आ रहा। अरे तो ऊपर का भुजा नीचे विकर्ण है, बराबर कैसे आ जाएगा, ऊपर का भुजा है, सब देखो चारों भुजा तो लगभग बराबर है। ये आई विकर्ण में थोड़े भुजा के बराबर हो जाएगा, इसे हम थोड़े पढ़ा है। क्या करेंगे 16 के वर्गमूल 4। हाँ, अगर जो विकर्ण है, अगर विकर्ण बराबर है तो ठीक है, अगर बराबर आ जाती तो वो भी ठीक है, नहीं तो मैथ गलती है, नहीं है तो वर्ग नहीं है। ए बी हो गया, अभी कुछ करेंगे BC BD BD मतलब एक आइए, एजा भी माइनस है, फार्मूला भी माइनस है, तो 1 + 3 यानी 4 के स्क्वायर रूट दे देंगे। फिर 0 - 0 यानी 0 यानी √16 के वर्गमूल 4। हाँ, अब अली तय नहीं, जब 3 चलता क्या मैथवा गलती है, वर्ग नहीं है, ऐसे कह देते हैं। अगर यहाँ 3 आता तो वर्ग नहीं है, लेकिन अब वर्ग है तो लिख देंगे। चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD एवं AC बराबर BD। जब हम आपको पढ़ाए थे कि चारों भुजा बराबर हो और आपस में विकर्ण बराबर हो तो वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है, वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। लिख देना कि ABCD एक वर्ग है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। छठा के दूसरा, तो हम इसी को भी चेक करके बताना है कि कौन सा वर्ग है। सबसे पहले क्या करना है, AB की दूरी निकाल लेना। AB की दूरी कैसे निकालना, जो देखो ये x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इतना दूरी तो निकालवे किए, तो एगो AB का दूरी निकाल लेना। AB की दूरी खुद निकाल लेना, ठीक है। फिर BC की दूरी निकाल लेना, हम बता देते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक BC की दूरी निकाल लेना, जितना भी उससे हमको मतलब नहीं है। फिर CD की दूरी निकाल लेना। फिर यहाँ से AD की दूरी निकाल लेना। जब ये निकाल लेगा तो अभी वाला मैथ में पढ़े थे तो चारों बराबर आया था, लेकिन इसका चारों बराबर नहीं आएगा, जाके आप निकाल लीजिएगा। फिर क्या करना है, उसके बाद यहाँ तक निकालने के बाद फिर लिख देना विकर्ण में AC का दूरी निकालेगा। ये कैसे निकालेंगे सर, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, इसका भी दूरी निकालिएगा। फिर क्या आएगा, AC का दूरी निकाल लीजिएगा। फिर जो भी आवे AC का दूरी, फिर आपका विकर्ण में कुछ ही बन जाएगा BD का दूरी निकाल लीजिएगा। में चारों 6 को दूरी निकालना, ये चारों बराबर नहीं आएगा, एकदम एक दूसरे का अलग अलग आएगा। फिर ये दोनों भी बराबर नहीं आएगा, तो इसको लिख देना यह चतुर्भुज नहीं है। जब चारों भुजा बराबर है ये नहीं, तो घर पे आप जाके निकाल के देखिएगा, चारों बराबर नहीं आएगा, ये भी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, हम कहते हैं कि नहीं आएगा चतुर्भुज, लिख देना चतुर्भुज नहीं है। आगे तू सर्च करके बिहान फिर हमसे मिलना। आगे आइए, तीसरा भी उसी तरह करना है। तीसरा क्या है, पहले A से B के मैंने इसको बाल लेना है x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, फार्मूला पर बैठा के AB का दूरी निकाल लीजिएगा। उसी तरह फिर BC का, पिछले के मैथ की तरह, फिर CD का, फिर AD का, ये चारों का निकाल लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, दो भुजा की दूरी बराबर आएगा। जब आप मैथ बनाइएगा ना तो दो भुजा की दूरी बराबर आएगा, माने एक दूसरे का वो बराबर आएगा। जब भी मैथ बनाइएगा तो दो भुजा की दूरी बराबर आएगा, एक दूसरे के। चार को है ना, एगो ही आया तो तीसरा वाला फिर बराबर आएगा। यानी जब दो भुजा की दूरी बराबर आएगा, आप फिर क्या कीजिएगा, AC विकर्ण निकाल लीजिएगा। सब में वही काम करना है, इसमें BD निकालिएगा, इसमें भी AC निकालिएगा। तो AC कुछ अलग आएगा, AC भी निकाल लेना, और BD भी अलग आएगा। यानी जिसका दो भुजा बराबर होता है और विकर्ण अलग होता है उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जिस समय आप मैथ बनाइएगा तो चारों में दो को बराबर आएगा, दो को बराबर नहीं आएगा। तो जब दो भुजा बराबर होता है और विकर्ण भी बराबर नहीं रहेगा, विकर्ण नहीं कि बराबर नहीं समझना, विकर्ण भी आप मैथ बनाएंगे तो विकर्ण भी बराबर नहीं आएगा, तो उसका हम नाम दे देंगे समांतर चतुर्भुज। एक नॉलेज के लिए, जब चारों भुजा बराबर है, यहाँ तो दो भुजा के बाद बताया था, जब चारों भुजा बराबर, अब मैथ नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं,
जब चारों भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो तो उसको समचतुर्भुज कहते हैं, और जब चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। क्लियर? आइए साथ में